कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं इस यहाँ पे हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में। तो हायर एजुकेशन सिस्टम का आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 हमारा जो है ओरिएंटल कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। जी हाँ, तो ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम का। आज अपना पार्ट नंबर 10 है इस यूनिट का। इससे पहले हम लोगों ने 9 पार्ट्स इस यूनिट का कवर कर लिया है, जहां पे हमने चैप्टर नंबर 1 जो था एशियन इंडिया में एजुकेशन को कैसा था, क्या कुछ था, तो उसको हमने कवर किया पार्ट नंबर 1 टू पार्ट नंबर 6 तक में। फिर चैप्टर नंबर 2 हमारा था कि आखिर हमारी लर्निंग कैसी है, एजुकेशन कैसा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा था हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में, जिसको हम लोगों ने पार्ट नंबर 7, 8 और 9 में कवर किया। आज से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 हमारा जो ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग इन इंडिया। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर को लेके। आज अपना पहला पार्ट है इस चैप्टर का। आज हम लोग पूरी डिटेल में सीख जाएंगे आखिर ये ओरिएंटल लर्निंग क्या होता है, या इससे जुड़ी हर एक चीज आज हम लोग सीख जाते हैं आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। यहाँ पे समझते हैं आखिर ओरिएंटल लर्निंग पहले होता क्या है। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर ओरिएंटल लर्निंग होता क्या है। जी हाँ, आखिर इसके क्या क्या फील्ड होते हैं हमारे, और साथ साथ फील्ड के अलावा इसके अंदर हम लोग क्या चीज आखिर पढ़ते क्या चीज है, थोड़ा सा एक बार इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपसे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स। और देखिए कितना पढ़ना है, जितना मैं स्लाइड्स लिखता हूँ ना, जितना मैं बोर्ड्स पे लिख देता हूँ, बस आपको इतना ही पढ़ना है, इसके बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना। अब देखिए ये जो चैप्टर है ना हमारा 3 वाला, इसमें एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, एक क्वेश्चन आंसर एग्जामिनेशन में आने वाला है। अब एक क्वेश्चन के लिए हमें क्या पढ़ना है ना, हमें ओरिएंटल भी पढ़ना है, कन्वेंशनल भी पढ़ना है, नॉन कन्वेंशनल पढ़ना है, लैंग्वेजेस भी पढ़ना है, यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़नी, बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में हमें। तो उतना ही पढ़िए जितना रिलेवेंट है हमारे लिए, इतना ना हो जाए कि ज्यादा पढ़ लो जो आपके लिए काम का ही ना हो, आपके रिलेवेंट ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओरिएंटल में जितना मैंने पढ़ा बस इतना पढ़िए, इसके अलावा छोड़ दिए, कोई काम का नहीं हो। तो अगर मैं आपसे बात करूं पहले अगर ओरिएंटल लर्निंग देखिए क्या होता है। सो गाइस ओरिएंटल मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या देखिए ओरिएंटल क्या होता है ना, एक ऐसी स्टडीज, एक ऐसा आपको कहिए प्रोग्राम, ठीक है, जहां पे आप ईस्टर्न के बारे में, कहाँ का, ईस्टर्न में हमारे लैंग्वेजेस क्या थे, लिटरेचर क्या था, कल्चर क्या था, उसके बारे में जब आप पढ़ते हो ना, इसी को कहते हैं ओरिएंटल लर्निंग। ओरिएंटल लर्निंग सिस्टम कंटेन्स, इसके अंदर में क्या क्या आता है, प्रीसियस इंफॉर्मेशन, वो सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेजेस, ज्ञान अबाउट अ ओरिएंटल लैंग्वेज, ओरिएंटल लैंग्वेज के बारे में, लिटरेचर के बारे में, कल्चर के बारे में, दैट बिलोंग टू द ईस्टर्न कंट्रीज, यानी कि ईस्टर्न कंट्रीज की क्या लैंग्वेजेस है, क्या लिटरेचर है, क्या कल्चर है, इन्हें सब कुछ, यानी ईस्टर्न कंट्रीज में जो भी चीज आती हैं हमारी, ठीक है, उन जो भी ईस्टर्न कंट्रीज में आती हैं उनके लैंग्वेजेस, लिटरेचर, उनका कल्चर, उनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन को पता करना, उनसे जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती थी उसको कलेक्ट करना, यही हमारा ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, फाइन सर। नाउ इसमें हम लोग क्या, आखिर इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, इसमें क्या स्टडीज करते हैं, तो हम लोग इसके अंदर में स्टडीज क्या करते हैं। इसलिए देखिए ये जो ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम है ना हमारा, ये किस लिए बनाया गया, तो ये स्पेशली हमने बनाया है इंड्रोलॉजिकल स्टडीज के लिए। अब आपसे देखिए यहाँ तक में देखिए एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि हमने क्यों बनाया है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रोग्राम हैज बीन मेड फॉर स्पेशली फॉर द इंट्रोलॉजिकल स्टडीज। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोलॉजिकल। देखिए इंट्रोलॉजी क्या होता है ना, जब आप किसी एक चीज के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेते हो, कंप्लीटली एवरीथिंग अबाउट दैट थिंग, दैट इज कॉल्ड द इंट्रोलॉजी। तो इंट्रोलॉजी हम लोग क्या पढ़ते हैं ओरिएंटल में, हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोलॉजिकल स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोलॉजी क्या होता है, इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ कल्चर इन ऑल इट्स एस्पेक्ट। ठीक है ना, यानी कि कल्चर के बारे में आप पूरा जितना भी हो सकता है ना आप पूरा समझ जाते हो, पूरी तरीके से पढ़ाई कर लेते हो। अब जैसे मैंने सपोज किया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मानिए मैंने कहा इंडिया, अब इंडिया के बारे में हर कुछ पता कर लो, कल्चर, कौन सा कल्चर, कहाँ पे कैसा, क्या कुछ है नहीं, जब इंटायर चीज उस चीज के बारे में पता कर लेते हो ना, पढ़ लेते हो ना, इसी को कहते हैं इंडोलॉजी। क्लियर है। तो ये ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम किस लिए बनाया गया, ये बनाया गया इंट्रोलॉजिकल स्टडीज के लिए। तो आपसे पूछ सकता है कि किस लिए बनाया गया,
पूछ सकता है कि किस कंट्रीज पे यहाँ पे फोकस करते हैं, किस कंट्रीज के बारे में यहाँ पे पढ़ाई किया जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इज द ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है ना। फाइन, आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कि आखिर जो हमारा ओरिएंटल लर्निंग, इसमें इसके आगे फील्ड क्या क्या होते हैं, इसमें मैंने क्या क्या चीजें कहाँ से आती हैं हमारी। तो देखिएगा, देखिए जो बैचलर्स और जो मास्टर्स डिग्री होती है ना हमारी, वो लगभग हमारी इसी को शो करती है, ठीक है ना। जो लगभग हमारी जो बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री होती है हमारी, वो इसी को शो करते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे, क्यों और क्या। थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, जब इस पूरे क्लास तक हम लोग कवर कर लेंगे ना, तो आप खुद चीजों को समझ जाओगे आखिर मैंने क्यों कहा कि बैचलर्स और मास्टर डिग्री ही इसमें लगभग आती है हमारी। आइए बात करते हैं कि आखिर क्या फील्ड है ओरिएंटल लर्निंग का। अगर मैं फील्ड के बारे में बात करूं तो जैसे एशियन स्टडीज हो गया, मिडिल ईस्टर्न स्टडीज हो गया, इस्लामिक स्टडीज हो गया, सिनोलॉजी हो गया, ये सब चीजें हमारी आती हैं लगभग एशियन ये ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम के अंदर में। और मैंने क्या देखा, बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम जो हमारा होता है इसके अंदर में, इसी को मैंने कहते हैं। अब देखो, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री क्यों दिया जाता है। अच्छा मानिए मैंने कहा कि आप कॉमर्स में, सपोज कीजिए कि आप कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री ले रहे हैं, आप एमकॉम कर रहे हैं। नो, आप एमकॉम क्यों कर रहे हैं कॉमर्स में, जैसे आपको उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बहुत ही डेप्थ में पता चल जाए, बहुत ही अच्छे से पता चल जाए। वही तो बात हुआ यहाँ पे, मैंने कहा कि उस चीज के बारे में डिटेल में पता कर लेना, मतलब उसके हर एक एस्पेक्ट के बारे में समझ जाना ही तो यूनिवर्सिटी स्टडीज कहलाता है। वही बात यहाँ पे भी हो रही है। तो ये जो हमारी चीजें ऊपर लिखी है ना, एशियन स्टडीज हो गया, मिडिल ईस्टर्न स्टडीज के बारे में हो गया, इस्लामिक स्टडीज हो गया, तो इनके मोस्टली इनकी बैचलर्स डिग्री जैसे पूरा पता चल जाए, इसके बारे में पूरा डिटेल में पता चल जाए कि आखिर मिडिल ईस्टर्न में क्या क्या था, कैसे था। अब उसमें जब मास्टर्स कर लोगे तो और अच्छे से तैयार हो जाएगा, पता चल जाएगा डिटेल में कि क्या था, कल्चर क्या था, ये सब चीज आपको पता चल जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। तो ये फील्ड होता है हमारा, क्लियर हो गया। फाइन, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ा इसका, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ा, ना होता तो क्या होता, आखिर व्हाई डू वी नीड इट, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि व्हाई। सो लेट अस कम ऑन द टॉपिक दैट इज द बैकग्राउंड। क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है इसकी, क्यों आखिर हम लोग करते हैं। तो आप जानते ही हो कि पहले गुरुकुल हुआ करता था, पहले एशियंट यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऐसे पहले यूनिवर्सिटीज होती थी जो आपको पुराने जमाने के बारे में, यानी जो एशियन, जो पहले क्या चलता था, क्या होता था, उसके बारे में आपको ज्ञान चीजें, आपको सब चीजें आपको पता चल जाती थी, क्योंकि आपका गुरुकुल हो गया या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे तक्षशिला हो गया, इन सब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता था पहले, ठीक है ना। फिर क्या हो गया ना, देखो अब क्या ना, बाद में क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे गुरुकुल हो गया या एशियन स्टडीज हो गया, जो एशियन यूनिवर्सिटीज हो गया, जैसे जैसे थोड़ा सा डिसॉल्व होने लगी, समाप्त होने लगी, वैसे वैसे इनकी पढ़ाई, इनके बारे में ज्ञान, इंफॉर्मेशन हम सभी को मिलना छूटने लगा, ठीक है। तो क्या होने लगा, मैंने लिख दिया पहला पॉइंट क्या है, अगर आप नोट्स बनाए तो सिर्फ इतना ही नोट्स बनाइए, इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना यार, आप जितना पढ़ो कोई फायदा नहीं, मैंने कहा ना सिर्फ इतना पढ़िएगा, बियॉन्ड। इस टॉपिक को आज ओरिएंटल को आज फिनिश कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कन्वर्शन अनकन्वर्शन को। इस टॉपिक पे बहुत लंबा ये चैप्टर, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो आप पेशेंस रखिएगा, हर चीज आपको दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ देखिए, तो डिसअपीयरेंस हुआ, किसका डिसअपीयरेंस हुआ, एशियन यूनिवर्सिटीज का, और गुरुकुल का धीरे धीरे क्या हुआ, डिसअपीयर होने लगा, ठीक है। तो जो हमें पहले के बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेजेस मिलना धीरे धीरे समाप्त होने लगा हमारा, ठीक है। फाइन, तो लेकिन जरूरत तो है ना यार, अगर आपको मैं कहूँ कि आपको पता होना चाहिए ना कि आखिर पहले क्या था, अब पहले क्या चलता था, तो हमें जरूरत थी उस चीज की। तो हमें जरूरत थी, नीड टू इवॉल्व अ मेथड बाय व्हिच एशियंट नॉलेज एंड विजडम कुड बी प्रिजर्व्ड। यानी कि हमें जरूरत था यार, हमें ये जरूरत है ये जानने के लिए कि पहले क्या होता था, पहले की में कैसा इंफॉर्मेशन होता था, पहले के नॉलेज। तो हमें जो जरूरत है ना, हमें जरूरत है ये जानने के लिए कि पहले क्या होता था। तो हमें नीड फील हुआ कि कुछ ऐसा हो जो हमें पहले के बारे में बता पाए, ठीक है, हमें नीड अराइज हुआ। फाइन, अब हमारी कंट्री क्या है, जब नीड होता है, अब जैसे मान लीजिए आपको नीड होगा तभी तो आप उसका सॉल्यूशन क्या ऑन मूव करोगे, अगर नीड ही नहीं होगा तो कैसे आप सॉल्यूशन खोजोगे। तो हमें जरूरत फील हुआ उसका, ठीक है। फाइन, तो फिर वेस्टर्न स्कॉलर्स 19 और 20 सेंचुरी के जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको खोजने का प्रयास किया,
उन्होंने इसको बचाने का प्रयास किया, ठीक है, कि कैसे भी कुछ करके लाया जाए जैसे सबका पता चल पाए उसके बारे में। बहुत सारी रिसर्च स्कॉलर्स आए, बहुत सारे लोगों ने काम भी किया, इस पर ध्यान रखिएगा। बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स थी जिन्होंने इसके बारे में फोकस करना स्टार्ट कर दिया था, ध्यान रखिएगा, 19 और 20 सेंचुरी में। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जिन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से इस पर डिवोट हुए, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले के मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो कलेक्टिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स इन ओरिएंटल लैंग्वेजेस, बात समझ में आ गया। तो पहले क्या किया, उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया पहले के चीजों को, ठीक है। अब देखिए उन्होंने जब इस चीज को कर रहे थे ना, तो उन्होंने मिली किस चीज में कलेक्शन किया, तो उन्होंने ओरिएंटल जो लैंग्वेज उन्होंने यूज किया था कलेक्ट करने में ये सब चीजों को, या फिर कहिए जिसका उन्होंने कलेक्शन किया तो वो था जैसे प्रकृत और संस्कृत में, उन्होंने इस लैंग्वेज में इस चीज को कलेक्ट किया। अब जानते थे पहले हमारे चीजों को संस्कृत में लिखा जाता था, प्रकृत में, तो उन्होंने इस चीज में, इस लैंग्वेज में उन्होंने चीजों को क्या किया, कलेक्ट किया ना। अब जब कलेक्ट हो गया, देखो, तो अच्छा हमने इस लैंग्वेज में प्रकृत और ये संस्कृत में क्या क्या चीजें कलेक्ट किया, तो उनके उस पहले में क्या रिलीजन होता था, ठीक है, ग्रामर के बारे में पहले का फिलोसफी, पहले का आर्ट्स, पहले का लिटरेचर, पहले का साइंस, हमने इस सब चीजों को कलेक्ट किया। फिर क्या किया हमने, उन इंस्टीट्यूट्स ने क्या किया, इसको एडिट किया, उन इंस्टीट्यूट्स ने और उनके जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, तो उन स्कॉलर्स ने क्या किया, इस चीजों को एडिट किया और पब्लिश किया सिंपल लैंग्वेज में, जैसे सो दैट वी कैन आल्सो कम टू नो अबाउट इट। तो क्या हुआ, स्कॉलर्स ने इसको एडिट किया ऊपर की चीजों को और पब्लिश किया, ठीक है। जो चीजें ट्रांसलेट हो सकती थी उसको ट्रांसलेट करके, जो चीज नहीं हो सकती थी, संभव नहीं थी, विदाउट उसको बिना ट्रांसलेशन किए उन्होंने पब्लिश किया और समझाया भी, नोट्स भी हमें प्रोवाइड करवाए जिससे हम समझ पाए कि आखिर क्या है और क्या नहीं है पहले के बारे में। फाइन फाइन। तो देखिए जो चीज नहीं डेवलप हो पाया ना, ठीक, उसको छोड़ दिया गया, दैट वाज केप्ट लेफ्ट, उसको छोड़ दिया गया फॉर द मॉडर्न एंड साइंटिफिक डिवाइसेस, की कोई मानी जो चीज ट्रांसलेट नहीं हो पाया तो उसको ऐसे छोड़ दिया गया एज इट इज, कि फ्यूचर में जो ये 19 और 20th सेंचुरी में बात कर रहा हूँ आपसे, ध्यान रखिएगा, 19 और 20th सेंचुरी, अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द 19th एंड 20th सेंचुरी, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, उसको छोड़ दिया गया मॉडर्न एंड साइंटिफिक डिवाइसेस के लिए, जो मॉडर्न और साइंटिफिक डिवाइसेस आएंगी तो वो उसको कन्वर्ट करके चीजों को लाएंगी। क्लियर हो गया, फाइन। इतना ही पढ़ना है आपको इसके बारे में। आप चीज में आप चाहो तो एक चीज और गूगल करके पढ़ लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है, मुझे नहीं लगता रिलेवेंट है, कि आखिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, लगभग 12-14 यूनिवर्सिटीज हैं, आप चाहो तो याद कर सकते हो उनका नाम, कि कौन कौन सी हैं जो ओरिएंटल लर्निंग में आती है हमारी, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, मैंने इसको नहीं लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना रेलेवेंट नहीं है, इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज है कौन सी यूनिवर्सिटीज नहीं है, जितना पूछ सकता था मैंने लिख दिया, इसके बियॉन्ड नहीं पूछेगा, बाकी आप चॉइस, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हमने ये कवर कर लिया आज की क्लास में कि ओरिएंटल लर्निंग क्या होता है, इसमें क्या स्टडीज होती हैं, क्या मतलब होता है इंडोलॉजिकल का, किन जगहों की पढ़ाई होती है, क्या फील्ड है, कौन सा क्या कुछ है, ठीक है, बैकग्राउंड क्या है, क्यों आया, कैसे आया, किस किस स्कॉलर्स ने इसको डेवलप करने की कोशिश किया, ठीक है, पहले किस लैंग्वेजेस और जो करेक्शन हुआ था इंस्टीट्यूट्स द्वारा वो किस लैंग्वेजेस में हुआ, ठीक है, वो किस में डील करते हैं, ये हमने देख लिया, इसके बियॉन्ड नहीं पूछेगा आपसे, फाइन है। चलिए तो इतना रखते हैं आज इस क्लास को। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था हायर एजुकेशन सिस्टम का, जो हमारा था ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल का। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स and do subscribe our YouTube channel as well as do join our Telegram channel that is अभी अपडेट फॉर यूजीसी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स बिजनेस को शेयर जरूर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अभी अपडेट फॉर यूजीसी उसको भी ज्वाइन करें। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, अगली क्लास में, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।